आइए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने 12th क्लास का जो वीडियो डाला था उसमें मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताया था। और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन बताने के बाद एक लड़का, वो सौरभ नाम है, उसने हमें बताया, उसने हमें मैसेज भेजा कि सर सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैं आपको अपने उस एप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस वाले में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, अब ये इसको समझने के लिए पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लेना जरूरी है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लेना जरूरी है। तो मैंने लिख दिया, इफ ए इज ए मैट्रिक्स then the matrix obtained by interchanging rows and columns is called transpose of the matrix A। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर A है और उसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब आप कहेंगे कि सर हम अभी नहीं समझे पूरी बात को। कोई बात नहीं, देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स A है, A बराबर ये आपको अगर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो खैर ये तो मैट्रिक्स की बात हो गई। अब ये जो ट्रांसपोज होता है उसे हम लोग इस तरह ए डैश या ए टी से इंडिकेट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो अगर ए बराबर ये 3, 5, 6, 7 ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में लिख दीजिए और कॉलम को रो में लिख दीजिए। जैसे ये आपका क्या लिखूंगा, 3, देखिए ये रो है ना, ये मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूं, ये रो है तो ये 3 है, 5 लिख दिया, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया। इस रो को फिर कॉलम में लिखेंगे, ये 6 है, 7 है, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। यह 3, 5, 6, 7 इस रो को हमने कॉलम में लिखा, फिर इस रो को हमने कॉलम में लिखा, ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। अब ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे ये आपका लिखा हो 2 है, 3 है, 4 हो, 5 है, 6 है, 7 है। अब आपको मैं बताऊं ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको पता है ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, मैं प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था। अब ये देखिए, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, मैंने क्या कहा, रो को कॉलम में लिख दीजिए। अब रो को कॉलम में लिख दीजिए तो कैसे होगा, ये होगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये आपका ट्रांसपोज ए हो गया। और ये किस ऑर्डर का हो गया, तो ये आपका 3 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया। देखिए, जब ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, इसलिए कि रो कॉलम हो जाता है और कॉलम क्या हो जाता है, रो हो जाता है। तो अब आप ट्रांसपोज लिखना आप सीख गए होंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूं, अगर ए बराबर किसी भी ऑर्डर का लिखा हो, 1 है, 2 है, 3 हो, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है, ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, रो को कॉलम में लिख लीजिए और कॉलम को रो में लिख दीजिए। यह जो रो है कॉलम में लिखेंगे 1, 2, 3, फिर क्या हो गया 4, 5, 6। देखिए पहले ये रो था उसको कॉलम में लिख लिया, अब इस रो को कॉलम में लिख रहे हैं। अब इस रो को लिखेंगे 7 है, 8 है, 9 है, ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। तो अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग ट्रांसपोज लिखना सीख गए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप सीख गए कैसे लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत होती है सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में। देखिए, ट्रांसपोज की सबसे सख्त जरूरत होती है, इसलिए कि ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो सीख लेने के बाद हम लोग जब इसको सीखने के लिए आते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं किसको हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सिमेट्री मैट्रिक्स होता है कि if A is a matrix, if A is a matrix, if A is a square matrix है, यहाँ ध्यान देंगे कि सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स
ये जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बता चुका हूं क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, किसी दूसरे ऑर्डर के मैट्रिक्स का नहीं होता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A is equal to A transpose, then the matrix is called asymmetry matrix। कहने का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज के बराबर हो, तब वो क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। मैंने फिर कहा ये सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब जैसे देखिए ए इक्वल टू, अगर आपको सामने लिखा है 2 लिखा हो, √5 लिखा हो, √5 लिखा हो, 6 लिखा हो। अब देखिए यह मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सिमेट्री मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया ना कि A बराबर A ट्रांसपोज होना चाहिए। तो A ट्रांसपोज इसका निकालते हैं। अभी ट्रांसपोज लिखना मैंने सिखाया, रो और कॉलम का इंटरचेंजिंग, यानी रो को कॉलम में लिख देना है। तो 2 लिखा, √5 लिखा, फिर इस रो को कॉलम में लिखेंगे √5 6। ये देखिए A बराबर A ट्रांसपोज हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका A सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, ये तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब आप देखिए, आप बोलोगे कि सर आपने तो ऐसा मैट्रिक्स लिख लिया। अब ऐसा मैट्रिक्स लिख लिया, हमें लिखना हो तो एक राउंड में कैसे लिखेंगे, एक ही बार में कैसे लिख लेंगे हम 2 × 2 का सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए मैं एक बात बताता हूं, यहां आपने ध्यान दिया होगा कि ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट हैं। अब ये देखिए, ये दोनों अगर कोई भी लिखना हो, जैसे 4 लिख लिए, यहाँ 3 लिख लिया, अगर 3 लिखा तो फिर यहाँ भी 3 लिख दीजिए और यहाँ पे जो भी नंबर है वो लिख लीजिए। I mean, ये दोनों नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों नंबर्स को ठीक होना चाहिए। अब ये देखिए इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर लिखेंगे रो को कॉलम में 4 3 हो गया, फिर कॉलम, इस रो को कॉलम में 3 5 हो गया। देखिए A = A ट्रांसपोज हो गया। हम आपको फिर एक बार बताते हैं कि अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो और उस जो सिमेट्री मैट्रिक्स हो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, A बराबर, अगर कोई यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप सपोज कीजिए 7 लिख दीजिए, सपोज कीजिए -7 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 6 है तो यहाँ मस्ट 6 ही होना चाहिए, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, 5 लिख लिया। अब ये सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं, थोड़ा आजमा के देख लीजिए। A ट्रांसपोज जब लिखेंगे, मैंने क्या बताया अभी आपको, ये रो को कॉलम में लिखना है, I mean -7 6, फिर इसको कॉलम में लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे 6, नीचे क्या लिखेंगे 5। देखिए ये भी A बराबर क्या हो गया, A ट्रांसपोज हो गया, कोई दिक्कत। तो देखिए ये 2 × 2, अब आप बोलेंगे 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं। अब 3 × 3 मैट्रिक्स का लिखेंगे तो देखिए ये कैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया A बराबर है, ये आपको 7 है, ये 6 है, सपोज कीजिए ये 5 है, ये देखिए आपका 6 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 3 है, ये आपका सपोज कीजिए 9 है, और अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या 5 होगा, ये यहाँ पे 9 होगा, ये सपोज कीजिए कि 2 होगा। देखिए अब यहाँ पे ये कैसे हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखता हूँ यह सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं। अब इसका अगर A ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 7 6 5, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 6 3 9, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 5 9 2। अब जरा आप गौर कर लीजिए, ये दोनों में देखिए दोनों सेम है कि नहीं। तो A बराबर A ट्रांसपोज है, क्यों 7 6 5 7 6 5
639 639 592 592। अब देखिए, अब ये मैं कैसे लिख लेता हूं, अब ये मैं कैसे लिख लेता हूं 3x3 मैट्रिक्स का। तो आप यहां पे एक बात गौर कीजिए, आप कुछ भी लिखा है लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, हाँ ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये दोनों नंबर कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा मैट्रिक्स जैसे मैं लिखता हूं, ये आप सीख लेंगे तो एक बार में आप लिखना सीख सकते हैं। अब ये बराबर, अब कुछ अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं, आप फ्री हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए, यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल फ्री है, ऊपर वाला जो लिखना है आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी आप 8 लिख लीजिए, ये मस्ट जरूरी है। यहाँ बीच में आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, 6 लिखिए, 9 लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए। और अब यहाँ पे जो लिखना होगा आप यहाँ पे भी कुछ लिख लीजिए, अगर 7 है 7 लिख दीजिए। लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए, यहाँ जो लिखा है यही यहाँ लिखना है तो 9 ही लिखेंगे, यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पे हम 7 ही लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अगर 5 लिखना है 5 लिख लीजिए। देखिए फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये बात आपसे कही कि ये आपको जो भी लिखना है, अब इसका देख लीजिए पहले, ये ट्रांसपोज इसका निकाल के रो को कॉलम में लिखेंगे, 3 है, 8 है, 9 है, और फिर देखिए इस रो को कॉलम लिखेंगे, 8 है, 6 है, 7 है, फिर इस रो को कॉलम में लिखेंगे, 9 है, 7 है, 5 है। देख लीजिए ए बराबर क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया, ये 389 389 867 867 795 795। हम आपको फिर लिखना सिखाते हैं, देखिए एक बार फिर देखिए लिखना। अगर ऐसा हो, आप ए बराबर आप कुछ भी लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर अगर आप लिख लेते हैं, जो भी मन है वो लिख लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, देखिए यहाँ कोई बात नहीं। अब लेकिन दूसरा जब लिखेंगे तो यहाँ हम कुछ, ये जो लिखा है 2, ये 2 ही लिखेंगे। देखिए ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और फिर देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और बाद बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप 4 लिखते हैं तो 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं तो 5, लेकिन जब आप फिर यहाँ लिखेंगे तो ये जो 3 लिखा है तो 3 ही लिखना होगा, यहाँ 5 है तो ये 5 ही लिखना होगा, और यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं, 8 चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं लिख लीजिए। देखिए क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, और फिर यहाँ ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए इसका ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या, रो को कॉलम में लिखेंगे, आई मीन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर इसे लिखेंगे 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। देख लीजिए ए बराबर ए ट्रांसपोज है, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 8 3 5 8। तो ये आपका सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। अब आप किसी भी मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप एक ही बार में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिमेट्री मैट्रिक्स को एक ही बार में हम लिख सकते हैं, अगर इतनी बात हमें नहीं समझ में है और कोई हमें कहे कि सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, कोई बात नहीं, हम आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं। आप क्या करो, सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है, तो सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है तो आप बिल्कुल आसानी से कैसे बना सकते हैं, यह बात आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी बात बताता हूं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्री मैट्रिक्स भी होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी होता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स में बदलना है, आपसे कोई कह दे कि एग्जाम्पल बता दीजिए,
कि सिमेट्री मैट्रिक्स का क्या एग्जाम्पल होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप क्या करें, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बराबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल के जोड़िएगा, वो आपको सिमेट्री मैट्रिक्स होगा ही होगा। अब ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4। अब देखिए, इसलिए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसे जोड़ेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और जोड़ ये आपको ए ट्रांसपोज 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे जोड़ते हैं। देखिए जी, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं। जैसे 1 है 1 है, 1 1 कितना हो गया 2, ये 3 है 2 है, 3 2 कितना हो गया 5, ये 3 है 2 है, क्या हो गया बाबू 3 2 5, ये 4 है 4 है, क्या हो गया 8 हो गया। देखिए ये आपका सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। अब ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं, थोड़ा आजमा लेते हैं। तो सिमेट्री मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी यह ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है ना, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ये 2 है 5 है 5 है 8 है, इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है, आई मीन 2 5 5 8। देख लीजिए ये दोनों आपका इक्वल हैं 2 5 5 8। तो कहने का मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दीजिएगा तो वो जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। और अब देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स जब ये हो गया तो अब इसमें आप यहां देख सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। ये जोड़ने पे कोई मैट्रिक्स है, फिर मैं कहता हूं उसमें उसका ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दीजिए, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। और हमने अभी आपको बताया था 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने में कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या कहा था जी, ये दोनों सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए दोनों सेम 5 5 हैं और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं 2 और 8 है। तो ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और वो मैट्रिक्स क्या है, कैसे उसमें ऑर्डर, अगर ये सब जो हम बोल रहे हैं तो आप हमारे इससे पहले जो मैं वीडियो डाला हूं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर आया हूं, आप देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।